आपने देश के कई राज्यों में वेस्ट टू वंडर के पार्क तो बहुत देखे होंगे, जहां पर वेस्टेज से बने हुए मॉन्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं। लेकिन देश का एकमात्र ऐसा पार्क अब नोएडा में बनकर तैयार हो गया है, जिसे अगर आप घूमने का कहीं प्लान कर रहे हैं तो उसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश का एकमात्र ऐसा पार्क है जो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है। लमसम 18 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क 7 कॉन्टिनेंट में बांटा हुआ है। और ऐसे में चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, इस पार्क का जो नाम रखा गया है वो जंगल ट्रेल नाम रखा गया है। जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके के कुछ नज़ारे मिलने वाले हैं। अब अंदर चलते हैं कि क्या कुछ अंदर की तस्वीरें हैं। चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चारों तरफ इस तरीके से आवाजें आ रही हैं मानो जैसे प्रकृति में सब कुछ नेचुरल है। लग ही नहीं रहा कि मानो कि ये वेस्ट से बने हुए वाइल्ड लाइफ हैं। अभी स्नेक को देखिए, स्नेक जिस तरीके से बनाया गया है, कितने शानदार अंदाज में बनाया गया है। चारों तरफ अगर आप आवाज सुनेंगे तो बेहद नेचुरली तरीके से आपको आवाजें सुनाई देंगी। देखिए, मैं आपको आवाज सुनाने की कोशिश करता हूँ। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यकीन मानो जीव जंतु यमुना किनारे, दरअसल ये जो इलाका है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यमुना किनारे का इलाका है। इससे सटा हुआ ओखला बर्ड सेंचुरी है और ठीक उससे ही सटा हुआ वर्ल्ड ट्रेल जंगल ट्रेल को बनाया गया है। कई सौ करोड़ की लागत लगी है इसको बनाने में और ये पूरे पार्क की तस्वीरें इस तरीके से है। अब इस घड़ियाल को ही देख लीजिए। इस घड़ियाल को इस तरीके से वेस्ट के जो मटेरियल से तैयार किया गया है, लग ही नहीं रहा कि मानो वेस्टेज है। और वेस्टेज से इसको इतने शानदार आकार देकर इतने शानदार तरीके से तैयार किया गया है। और साथ ही साथ इसके साथ जो आने वाली आवाजें हैं वो इस तरीके से लगती हैं कि मानो हूबहू आपके सामने कोई घड़ियाल उतर कर आ गया हो। बहरहाल और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस जंगल ट्रेल में आपको देखने को मिलने वाला है और उसको देखकर आपको ऐसा लगे कि कहीं आपका पैसा बेकार तो नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखकर आपको बाद में लगेगा कि हाँ, आपका पैसा पूरी तरीके से वसूल हो गया है। आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी लगातार और ये आवाजें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकृति की गोद में घूम रहे हैं और बिल्कुल जंगल वाला फील आ रहा है। अब हम आ गए एशिया के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 कॉन्टिनेंट से बनकर तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ आपने देखे थे, अब हम एशिया के वाइल्ड लाइफ देखने को तैयार हैं। अब आप इस ओरांगुटान को देख लीजिए। क्या इस तस्वीर को देखकर आपको लगता है कि ये नेचुरल नहीं है? देखिए कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही मेहनत के साथ इस तरीके से कुछ जंगल ट्रेल में आपको ये जो कलाकारी है वो तैयार करके बिल्कुल हूबहू की शक्ल में उतारी गई है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो कहीं आप बिल्कुल जंगल के अंदर ही घूम रहे हैं। अब अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया घूमा था, अब हम एशिया में घूम रहे हैं और एशिया की तस्वीरें कुछ इस तरीके से हैं। अब कोमोडो ड्रैगन की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये अब आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अगर आप रात में आते हैं तो उसका नज़ारा कुछ और भी बेहतरीन नज़र आने वाला है, क्योंकि चारों तरफ
लाइटिंग का भी काम है जो दिन में नहीं चलाई गई है। तो इस तरीके के अगर आप इस पार्क में घूमने आने वाले हैं तो इस तरीके के लोहे से बने हुए यानी कि वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ यानी कि वेस्टेज लोहे से बने हुए इस तरीके के 650 जानवर आपको इस पार्क में नजर आएंगे। और इसके अलावा 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही साथ जून 2024 में इस जो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ का पार्क है इस पार्क की शुरुआत हुई थी बनने की और अब ये दिसंबर 2025 में बनकर तैयार हो चुका है और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लमसम 450 टन इसमें वेस्ट मटेरियल लगा हुआ है और 450 टन के वेस्ट मटेरियल से इस तरीके से ये जो आपको वेस्ट वाइल्ड लाइफ नजर आ रहा है वो बनाया गया है। वहीं अगर आप आना चाहते हैं जंगल ट्रेल में तो आपको बता दिया जाए कि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ठीक इसके ऊपर मेट्रो लाइन जा रही है, यानी कि आप ओखला पक्षी विहार मेट्रो स्टेशन पर भी उतर सकते हैं और बॉटनिकल गार्डन भी उतर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन उतरने के बाद आपको सीधा नोएडा सेक्टर 95 आना है। ई रिक्शा के मदद से भी आप आ सकते हैं और इस तरीके का नज़ारा आप देख सकते हैं जंगल ट्रेल के अंदर। तो 450 टन का जो वेस्टेज है लोहे का उससे ये बनकर 650 जानवरों को तैयार किया गया है। 7 कॉन्टिनेंट में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि अलग अलग एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और तमाम अमेरिका, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों हैं, सभी देशों के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दर्शकों की जैसे ही उद्घाटन हुआ है तो एक भारी भीड़ है, लगातार दर्शक अब घूमने आ रहे हैं और इस पार्क का कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और अगर आवाज की बात करें तो देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक सजीव सा लग रहा है, लग रहा है कि जैसे प्रकृति की गोद में हम घूम रहे हो। तो आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। तो अब इस तस्वीर को देख लीजिए, देखिए जी हाँ, सही फरमाया आपने। बब्बर शेर जो हमारी स्क्रीन पर है वो बब्बर शेर है और घने जंगलों के बीच मौजूद है और ऐसा लग रहा है मानो अपने शिकार के इंतजार में है। नेशनल बर्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल इसको देखिए, इसके बाद अब नेशनल बर्ड को दिखाते हैं। मोर, जिसे हम भारतीय लोग बहुत ही मन से देखते हैं। एशिया का हमने अभी अब तक जो एशिया के अंदर जो देश थे यानी कि भारत, चीन, नेपाल, जापान, पाकिस्तान के वाइल्ड लाइफ हमने आपको दिखाई थी। अब उसके बाद अब हम आ गए एक्वा जोन में। एक्वा जोन में अब हम आपको दिखाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ में बनाया गया है। इस जंगल ट्रेल में उनकी भी जगह बनाई गई है। तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो किस तरीके से क्या तस्वीरें हैं, मैं आपको जैसे ही आप घुसेंगे एक्वा जोन के अंदर तो सी हॉर्स आपको नजर आएगा। ये दिखाया जाए, ये सी हॉर्स है। आप एक्वा जोन के अंदर आपको पानी में रहने वाले जानवरों की भरमार नजर आएगी जो जल के अंदर रहते हैं और इस तरीके से आप तमाम जो जानवर कह लीजिए, जीव जंतु कह लीजिए पानी में रहने वाले, वो आपको एक्वा जोन के अंदर नजर आने वाले हैं। एक बड़ा यहाँ पर एक्वा जोन के लिए भी एरिया पूरा बनाया गया है। और अब देखिए ये मैं आपको ये सारा जो एक समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो उनकी तस्वीरें हैं। तो बेहद सुंदर नज़ारा है, बेहद सुंदर आकृतियां हैं और पूरा उस तरीके से संजोया हुआ है, मानिए ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु हैं वो समुद्र के अंदर देख रहे हैं। अब जेलीफिश को देख लीजिए, चारों तरफ से पक्षियों की आवाज आ रही है,
चारों तरफ से ऐसा लग रहा है, ये देखिए वेल को देख लीजिए, शार्क को देख लीजिए। ऑक्टोपस जो जल के अंदर बेहद पाया जाता है। वालरस को देख लीजिए, वालरस की तस्वीरें हैं। अगर आप कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो कहीं मत जाइए, सीधे आ जाइए नोएडा के सेक्टर 95 और इस तरीके की तस्वीरें आपको वेस्ट मटेरियल से बनी हुई नजर आने वाली हैं। डॉल्फिन को देख लीजिए, डॉल्फिन को लेकर अक्सर हर किसी की जुबान पर एक नाम होता है। समुद्र में पाई जाने वाली जो फिश होती है डॉल्फिन या फिर ब्लू व्हेल या फिर शार्क, उनकी भी तस्वीरें बहुत शानदार तरीके से संजोई गई हैं। एक्वा जोन के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यूरोप नजर आएगा, यानी कि यूरोप के अंदर आपको तमाम जो देश हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, तो इस तरीके के जानवर, इन देशों के जानवर आपको इस यूरोप के अंदर नजर आने वाले हैं। तो अब हम यूरोप के अंदर घूम रहे हैं और तमाम जो यूरोप के अंदर देश हैं उनके जीव जंतु आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आर्कटिक लोमड़ी है। इसकी जो लंबाई अमूमन तौर पर होती है 30 से 50 सेंटीमीटर और वजन 3 से 9 किलो के आसपास होता है। उसके अलावा देखिए यूरोपियन मफलॉन, ये देखिए ये हमारी स्क्रीन पर है। 70 से 90 सेंटीमीटर का ये जानवर होता है और वजन इसका जो अमूमन तौर पर होता है वो 22 से 25 किलो के आसपास होता है और ये यूरोप के जंगलों में पाया जाता है। 120 रुपए का टिकट है और उस हिसाब से, जिस हिसाब से कलाकृति बनी हुई है, जिस हिसाब से जो शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, उस हिसाब से जो टिकट का प्राइस है वो भी बहुत जायज है। ये पोलर बियर है। पोलर बियर की जो अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 सेंटीमीटर का ये जानवर होता है और जिस तरीके से ये जो होता है, ये पानी में तैरने के लिए भी उपयुक्त जानवर होता है। ज्यादातर बर्फीले जगह पर इस तरीके का ये जानवर पाया जाता है और 350 से 700 किलो इसका अक्सर वजन अमूमन तौर पर होता है। अब रोड के नीचे नीचे आपको दूसरे ट्रैक की तरफ जाना होगा, जिसमें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। और जैसे ही आप अंडरपास को क्रॉस करेंगे तो इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आने वाली हैं। अब हम अफ्रीका में पाए जाने वाले जानवर आपको दिखाएंगे जो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ हैं, जो बनाए गए हैं। तो ये अफ्रीका का देखिए, सबसे पहले अफ्रीका में घुसते ही आपको मिलेगा गोरिल्ला। और गोरिल्ला का जो अमूमन तौर पर, ये मैं पहले तस्वीरें दिखाता हूं, 140 से 180 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है और इसके साथ ही साथ 70 से 100 किलो के आसपास जो फीमेल होती है वो होती है और जो मेल का वजन होता है वो 140 से 180 के आसपास होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बोटिंग के लिए आपको इस तरीके की फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पर। सर बोटिंग चालू हो गई। अच्छा, तो जिस तरीके से अगर कोई बोटिंग करना चाहता है, क्या कुछ प्राइस है, जरा समझाओ सर। हमारी जो बोटिंग का है इसमें 4 सीटें होती है। अच्छा, और बोटिंग का चार्ज है हमारा 200 रुपए बोट पर पर्सन। 200 रुपए बोट 200 रुपए बोट, यानी एक बार में 4 लोग 200 रुपए में बैठ सकते हैं। उसका ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग ड्यूरेशन? टाइमिंग सर 10 मिनट का। अच्छा, 10 मिनट में आप इस पूरे लेक के अंदर उसको, वो आप पे डिपेंड है सर, आप 10 अच्छा। मिनट में कर सकते हो या आधा, तो आपका टाइमिंग खत्म। ठीक है। जैसे ही आप अफ्रीका में घुसेंगे तो आपको बोटिंग का एक बहुत शानदार तस्वीरें नजर आने वाली हैं और बोटिंग का आनंद आप ले सकते हैं। 200 रुपए में बोट आप बुक कर सकते हैं और एक बोट के अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। ये बुल है, इसके ऊपर आपको बैठाया जाएगा और इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप जब तक इस पर ड्राइव कर सकते हैं तब तक ड्राइव कर सकते हैं और जैसे ही आप गिर जाएंगे वो आप गेम आउट हो जाएंगे। आपका टिकट तो कितना प्राइस बता रहे हैं? 100 रुपीज। 100 रुपीज इसका प्राइस रहने वाला है। बुल राइड के अलावा अगर मैं आपको एडवेंचर के और यहाँ पर स्पोर्ट्स कुछ दिखाऊं तो देखिए ये है, इस तरीके से आपको कुछ और एडवेंचर के मिलने वाले हैं। सीधे तौर पर समझाऊं, ये बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट, ये पहनाई जाएगी
वो और ये जो रोप है, रोप के साथ आपको बांधा जाएगा और फिर आपको ऊपर चढ़ाया जाएगा, ताकि ये इसलिए रखा जाएगा कि आपको अगर गिरने के चांसेस रहते हैं तो उसमें चोट ना लगे, इंजरी ना हो। और उसके बाद आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा आपको हेलमेट भी पहनना होगा। हेलमेट से क्या है कि पूरी तरीके से सेफ्टी बनी रहेगी। तो एडवेंचर के इस तरीके से एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें एडवेंचर के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। एडवेंचर के भी बहुत स्पोर्ट्स के अरेंजमेंट जंगल ट्रेल के अंदर किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, एक तो ये एक्टिविटी हो गई, दूसरी एक्टिविटी आपको और दिखाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस एक्टिविटी को देखिए। रस्सी के सहारे सहारे ऊपर चढ़ना है और रस्सी के सहारे ही सहारे आपको नीचे उतरना है। इसके अलावा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस तरीके से दूसरी एक्टिविटी भी है। और दूसरी एक्टिविटी पे आप उस तरीके से ये देखिए, यानी कि फुल एंजॉयमेंट आपको मिलने वाला है, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। अगर फैमिली मेंबर्स के साथ आप आ रहे हैं तो बेहद शानदार तरीके से ना सिर्फ वेस्ट वाइल्ड लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आप काफी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा बेबी है, ये बेबी है और ये एडवेंचर एक्टिविटी कर रहा है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बच्चे और भी हैं, वो भी एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी का लोग एंजॉय कर सकते हैं। लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पार्क घुमा देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि क्या कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर और किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो ये तस्वीरें एडवेंचर एक्टिविटी की यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो अब यहाँ पर एक जो पर्यटक हैं वो उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो अभी एडवेंचर की एक्टिविटी कर रहा था। सीधे बात करेंगे भैया से। भैया, जिस तरीके से आप जंगल ट्रेल में घूमने आए, सबसे पहले बताइए क्या 120 रुपए जो लगे वो ठीक लगे या लगा कि ये वेस्ट हो गया? हाँ, हम काफी दूर से आए। वैसे तो हम एक रील के थ्रू आए थे, अच्छा, लेकिन आने के बाद एक तो देखा कि कहाँ से आए थे आप? मैं गाजियाबाद शास्त्री नगर से आया था। अच्छा। और यहाँ का टिकट बहुत ही नॉमिनल सा है, 100 रुपीज प्लस जीएसटी, 120 रुपीज पर पर्सन का टिकट है। और जिसमें आप काफी देर तक अपनी फैमिली के साथ चीजें देख सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। काफी कंट्रीज के इन्होंने नेशनलाइज को, काफी चीज एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को जो है यहाँ पे अच्छे खासे लगाया है। और आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफी कुछ है देखने के लिए। पूरा दिन आप चाहे तो आराम से खाना पीना लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। एक शिकायतें औरतों की रहती हैं, लेडीजों की एक शिकायतें रहती हैं, पार्क भी घूम लेती हैं और बाद में जाते जाते वक्त अक्सर हर किसी के घर के ये कहानी है, कहती हैं कि मजा नहीं आया, पैसे बेकार हो गए। मैडम, अब आप ही बता दीजिए, पैसे बेकार हो गए या जायज हैं? बिल्कुल जायज है, कोई पैसे बेकार नहीं हुई। 100 रुपए में 100 120 जो भी है, हमारा जो है सफिशिएंट, मतलब अच्छा इंजॉय किया बच्चे ने भी और हमने भी। बहुत ज्यादा मजा आया, वर्थ, सब कुछ वर्थ है इतने पैसे। इतनी फोटोग्राफी की, इतना सारा घुमा रखा है, सब कुछ, सारे कंट्रीज वगैरह सब कुछ दिखा रखे हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, झूले वगैरह बच्चे के लिए, थोड़ा बहुत एडवेंचर करने के लिए, एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छा, हमने मजा किया खूब। लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप जंगल ट्रेल में आ रहे हैं, एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर 3 साल से नीचे का बच्चा है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई टिकट नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैडम कह रही है कि 120 रुपए वर्थ है। मतलब आपको ये बिल्कुल लगने वाला नहीं है कि 120 रुपए पानी में चले गए। अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि यार पैसे भी लग गए और मजा भी नहीं आया। तो जंगल ट्रेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ इस पार्क में आपको और मिलेगा। अब हम एंट्री करेंगे साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ भी एडवेंचर के लिए कुछ एक्टिविटियां देखने को मिल जाएंगी और कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। अब हम इसके बाद एंट्री करेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर।
तो नॉर्थ अमेरिका में, जैसे कि अभी हम घूम रहे थे साउथ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में भी हमें कुछ जो जानवर पाए जाने वाले हैं, जो पाए जाते हैं, वो उनके बारे में दिखाया गया है कि क्या क्या कुछ मिलेगा। जैसे ब्राउन बियर है, इल्क है, लिनिक्स है, ईगल है, उसके बारे में नॉर्थ अमेरिका में दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन है वो ये बताए गए हैं कि आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, डू नॉट लिटर यानी कि गंदा मत कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, और अपने चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी सामान के खोने या चोरी होने पर कोई जिम्मेदारी पार्क के प्रशासन की नहीं है। चलिए हम आ गए हैं अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और इस पूरे पार्क में घूमने के लिए गोल्फ कार्ट की भी व्यवस्था की गई है। 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इस गोल्फ कार्ट से आप घूम सकते हैं। तो ये जंगल ट्रायल में पूरी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। और अगर, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि घूमने के बाद, घूमने के दौरान अगर आपको थकावट हो जाती है तो आप इस पार्क में हर जगह बैठ सकते हैं। और इस तरीके से अगर मैं ब्लैक फुटेड पैरेट की बात करूं तो ये देखिए, ये पता है आपको अगर क्या है, मैं आपको अभी तक इसने पास से नहीं दिखाया, जरा पास से दिखाया जाए। ये साइकिल की चेन है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये वाली दिखाओ। ये साइकिल की चेन है, और ये साइकिल की जो चेन के अंदर होता है वो है, तो ये उससे पूरा बनाया गया और ऐसा लग रहा है कि मानो कितना शानदार है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह है इगुआना। इगुआना की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये भी पूरा, ये साइकिल की चेन से, मोटरसाइकिल की चेनें हैं उससे बनाया गया है, और बेहद शानदार तरीके से ये नट हैं। तो पूरा जो कबाड़ है लोहे का, उस तरीके से उस कबाड़ से इसको बनाया गया है। और ये पानी वाले इलाके में इस तरीके के एनाकोंडा की तस्वीर आपको मिलने वाली है। उसके अलावा पानी वाले इलाकों में ये जो आप टर्टल देख रहे हैं, टर्टल भी आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कछुआ कहते हैं। ये सब जो समुद्री इलाका होता है वहाँ इस तरीके से नजर आते हैं। जंगल ट्रेल की तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई, और लास्ट में आपको आते आते एक सेल्फी पॉइंट नजर आएगा। छोटे बच्चों से लेकर पूरा फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पार्क घूमने आए, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आसपास तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये अभी खुला है तो अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से ये जो वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिली, जीव जंतु देखने को मिले, कबाड़ के सामान से जो बना हुआ है, क्या काबिले तारीफ है? जी बिल्कुल काबिल तारीफ है। सरकार ने जो भी स्टार्ट किया है ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है, और आगे देखते हैं लोगों का कैसे समर्थन मिलता है इसको। बिल्कुल। मैम, कैसा लगा आपको? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने पार्क घूमा? पूरा पार्क घुमा के आधे में? पूरा घुमा है सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। हाँ, ये जीव जंतु भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे ये बनाए गए हैं, मतलब टायर से, लोहे से, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर है। लोगों को आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ तो ये तस्वीरें आपको नजर आने वाली हैं जंगल ट्रेल के अंदर। जिस तरीके से जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो कह रहे हैं कि आप 120 रुपए पर पर्सन का टिकट भले ही लेंगे, लेकिन जिस तरीके से 18 एकड़ में ये फैला हुआ है पार्क, 650 से ज्यादा जानवर को यहाँ पर वेस्टेज मटेरियल से बनाकर तैयार किया गया है। और इसके साथ ही साथ अब लोग कह रहे हैं कि ये पार्क में हर तरीके की वो सुविधाएं मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ सीसीटीवी से भी लैस है ये पार्क, यानी कि सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतर रहा है। और सेल्फी पॉइंट जब आप क्रॉस करेंगे तो आप आ जाएंगे एग्जिट पर, यानी कि ये यहीं पर पार्क का एंड हो गया है। अब हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कि एग्जिट पॉइंट दिखाया जाए। अब हम जैसे ही आगे बढ़े सेल्फी पॉइंट से, ये पूरा रास्ता है, और आप देखेंगे कि यहीं पर पार्क का एंड हो गया है। यानी कि 120 रुपए में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तमाम कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले जानवरों की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। और इसके साथ ही साथ एक्वा जोन में भी आपको जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी, वो भी इस तरीके से तस्वीरें नजर आएंगी। एक बार तस्वीरें दिखा दो भाई एक्वा जोन की, जिस तरीके से डॉल्फिन, शार्क आपको मिलने वाली है। तो अब नोएडा का, यानी कि नोएडा के सेक्टर 95 में देश का सबसे पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ तैयार हो गया, और आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जो लोग जैसे ही इनॉग्रेशन के बाद आए, उन लोगों ने कहा कि यकीनन पार्क काबिले तारीफ है, और ऐसे में सभी को यहाँ पर आना चाहिए। और अगर आप कहीं घूमने का प्लान करें तो कहीं मत जाइए, सीधा वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जंगल ट्रेल में पहुंच जाइए। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।